इस दुनिया के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है और सिर्फ सी मॉन्स्टर्स का राज है। ये चारों ओर फैल चुके हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो इस वक्त जिंदा रह चुके हैं। तो इस दुनिया के अंदर हमें दो भाई बहन दिखाए जाते हैं, लीटा और बोटा, जो सामने किसी एक सी मॉन्स्टर के परछाई को देख रहे होते हैं, लेकिन लड़की को पता नहीं होता कि एक सी मॉन्स्टर की परछाई है। तो वो सोचती है कि उसके डैड हैं और उसकी तरफ भाग जाती है। और उसके बाद लड़का उसको बचाने के लिए समुद्र में कूदता है। उसको बचाने के लिए वो जब पहुंचता है तो वो देखता है कि काफी ज्यादा सी मॉन्स्टर्स उसकी तरफ अटैक कर रहे हैं। तो चलो वो बिल्डिंग के टुकड़े पे जाके चढ़ जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ पे जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उनके अराउंड सी मॉन्स्टर्स आके अटैक कर रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि वो पूरे सी मॉन्स्टर्स के साथ घेरे में आ चुके हैं और फिर एक सी मॉन्स्टर उन पे बहुत जोर का अटैक करता है, जिनसे उनकी पूरी बिल्डिंग टूट जाती है। और वो लड़का कहता है कि ये बिल्डिंग टूटने वाली है। फिर उसको अपने पापा की बात याद आती है कि जो मर्जी हो जाए, लीडा का ख्याल रखना मेरे लिए। और फिर ये बात को याद करके वो अपनी तलवार को कस के पकड़ता है, लेकिन उसके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके पीछे सी मॉन्स्टर्स वापस अटैक कर चुके हैं। वो वापस से समुद्र में गिरते हैं और वो फाइनली कुछ ना कुछ करके जब ज़मीन पे आते हैं तो उसे दिखता है कि वो बचे नहीं हैं, उनके पीछे बहुत सारे सी मॉन्स्टर्स वापस आ चुके हैं। वो बहुत परेशान हो चुका है इस चीज़ से और फिर वो चाहता है कि कोई बचाने आ जाए, और आ जाता है कोई। और वो कोई होता है एक लड़की, जिसको देख के बस एक ही चीज़ निकलती है मन से, स्मैश। लेवाइथन एक बहुत अच्छी मानवा है, और अगर तुम्हें ये अब मेरे चैनल पे देखनी है तो तुम लोगों को अपने मेरे जाके चैनल सब्सक्राइब कर देना चाहिए। एंड अभी मैंने जो तुम्हें बताया था वो था वॉल्यूम 0, या फिर तुम कह लो चैप्टर 0 लेवाइथन सीरीज का। तो अब हम आगे देखने वाले हैं पुरानी वाली कहानी, जो अभी तक तुमने देखा वो चीज़ अगले 10 चैप्टर्स के अंदर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट लेवाइथन। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि समुद्र ने पूरे के पूरे शहर को निगल लिया है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मछलियाँ तैर रही हैं। फिर हमें बोटा और उसके पापा दिखाए जाते हैं। उसके पापा कहते हैं कि बोटा अपना ख्याल रखियो, और फिर बच्चा कहता है, जिसका नाम बोटा है, वो कहता है कि मुझे पता है डैड, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो लोग आगे बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। फिर जो पापा होते हैं उसके, वो ये कहते हैं कि जो भी चीज़ तुम्हें इस्तेमाल वाली लगे उसको उठा लो। छोटा कहता है ये क्या है, इस पे लिखा है पाउडर मिल्क। उसके पापा कहते हैं कि अगर तुम्हें अभी भी पता नहीं लगा कि लेडीज का क्या काम है तो तुम्हें कभी नहीं पता लगेगा। बोटा देखता है कि उसके डैड के हाथ में बहुत सारे फॉक्स पड़े हुए हैं। फिर वो कहता है कि आपको इतने सारे फॉक्स उठाने की ज़रूरत है नहीं। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बोला था कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हें फ्यूचर में उसकी ज़रूरत पड़ ही जाएगी। फ्यूचर में ये चीज़ बोटा को वापस याद आएगी। फिर वो लोग बैलून्स का यूज़ करके ऊपर को आ जाते हैं। फिर बोटा उस शिप को देखते हुए सोच रहा होता है कि पापा, इन जगहों को ruins कहते हैं, यानी कि टूटी फूटी जगह। पहले के टाइम पे यहाँ पे काफ़ी लोग रहते थे, लेकिन अब ये बस उदास और डरावनी जगह लगती है। तब हम देखते हैं कि बोटा और उसके पापा ऊपर आ चुके हैं। डैड, बेटा, क्या तुमने कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है? हमारे नज़दीक कोई पक्षियों की रेस्ट करने वाली जगह है नहीं। हमने एक भी पंछी कई महीनों से नहीं देखा। डैड, कहीं सब लोग मम्मी की तरह स्वर्ग में हैं? बोटा, लीटा, मुझे पता है कहीं ना कहीं कुछ लोग तो होंगे। जस्ट बिकॉज ये ओशन बड़ा है, हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। तुम हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। इस बात को सुन के ये तीनों खुश होते हैं। फिर बोटा कहना शुरू करता है कि हम सब एक ही बोट पे होते थे, इस चीज़ को कभी मत भूलना। मेरे डैड का काम होता था कि वो हंटिंग और मेंटेनेंस करे, मेरा काम होता था कि मैं खाना पानी का ध्यान रखूं, और लीटा का काम होता था कि वो लॉन्ड्री और क्लीनिंग करे। रूइंस को एक्सप्लोर करना हमेशा हमारे पापा का जॉब होता था। इस साल की शुरुआत में उन्होंने मुझे हंटिंग करवाना शुरू कर दिया था सरफेस के नज़दीक में। अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोग रूइंस के अंदर हंटिंग करने के लिए गए थे। अब कुछ टाइम से हमें जो चीज़ समुद्र से चाहिए थी, हमें वो मिल रही थी। उधर से मिली हुई चीज़ों को देखना हमें बहुत अच्छा लगता था। और पत्थर की लकीर के समान एक ऐसा रूल होता था जो हम सबको फॉलो करना ही होता था। ऐसा टाइम जब हमारे डैड काफ़ी कॉशियस हो जाते थे। डैड कहते हैं भागो। वापिस बोटा कहता है कि नहीं, ये एक ऐसा टाइम होता था जब हम सबको डर के रहना पड़ता था। बोटा देखता है कि वहाँ पे मछलियाँ हैं और वो उसके लिए भागता है कि मेरे को वहाँ पे जाके मछलियाँ लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके पापा उसको अंदर डाल देते हैं और फिर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और पूरी शांति। रीटा गोल्ड फिश को देख रही होती है। फिर वो कहती है क्या मैं इसे हग कर सकती हूँ? फिर उसके पापा और उसका भाई उसको चुप रहने को कहते हैं। एक अजीब सी आवाज़ आती है और बोटा कहता है कि वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये जो राक्षस हैं ये रात को निकलते हैं, और इसी के साथ हम देखते हैं कि पूरी शिप को उन्होंने सराउंड कर लिया। एपिसोड 2, लेवाइथन द फिश बॉल। मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ दूर चले जाओ। फिर उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा और वो उसके पापा थे। उसके पापा ने उसे समझाया कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसके बाद वो दोनों आराम से सो गए। कुछ टाइम बाद बोटा उठ के कहता है कि जहाँ पे आप पहले रहते थे डैड, क्या वहाँ पे भी ऐसे मॉन्स्टर्स होते थे? वो तब से हैं जब से वो पानी के अंदर रह रहे हैं, पर हम लोगों के पास भी हार्पूनिस्ट थे। हार्पूनिस्ट? हाँ, हार्पूनिस्ट एक ऐसे वॉरियर होते थे जो सी मॉन्स्टर से लड़ते थे अपने शहर को बचाने। वो क्या है?
वहाँ पे वो 6 स्टार्स क्या हैं? ये 6 स्टार्स हाँ, वो मैंने तुम्हें बताया नहीं। स्टार क्या होता है? स्टार्स होते हैं जो आसमान में बहुत प्यारे से डायमंड्स की तरह चमकते हैं। आई होप कि मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हें कभी ना कभी एक स्टार्स दिखा पाऊँ, क्योंकि तुम हमेशा से बोट के अंदर रहे हो, तुम्हें स्टार्स के बारे में पता नहीं। काश कि मैं तुम दोनों को मैं दिखा पाता कि आसमान कितना तुम सुंदर अपने होता फ़ोन है। की स्क्रीन को थोड़ा-सा टिल्ट करके देख सकते हो कि एक्चुअली कितनी अच्छी बनाई है। उसके बाद हमें दिखता है कि उसकी मछलियाँ खराब हो चुकी हैं और वो कहता है कि 1 हफ्ते का पूरा खाना बर्बाद। पूरी बोट भी खराब हो चुकी है। अच्छी बात नहीं कि हम लकी रह गए हैं। इसको लगी भी नहीं। आपको सही में लगता है हम लकी रह गए हैं? वहाँ पे देखना। ऐसा लगता है कोई हमें कह रहा है कि उनके इलाके को छोड़ के भाग जाओ। इसकी बात को उसका पापा मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि इसका मतलब बस यही है कि मेरे को 1 हफ्ते के लिए आगे की बोट को ठीक करना पड़ेगा एंड शायद हमारे पास पार्ट्स भी ना रहें। फिर वो बात करता है बेटा कि चलो हम रूइंस की तरफ को एक्सप्लोर करने चलते हैं, मैं भी निकलूंगा। उसके पापा उसके सामने एक ये रूल रखते हैं कि जब तक तुम दोनों 17 ईयर्स के नहीं होते तुम रूइंस में नहीं जा सकते। गोटा इस बात से नाराज होता है, वो कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ डैड, और वो उससे लड़ने लग पड़ता है। इसका मतलब बस यही है कि इस बोट के अंदर हमें गोल्ड फिश की तरह बैठे रहें और हम कहीं ना जाएं। पापा कहता है कि तू कहीं पे भी घूम सकता है। फिर गोटा कहता है कि क्या फायदा इस सी का, ऐसा लगता है कि मैं गोल्ड फिश की तरह बस ट्रैप हूँ इस पूरी सी में, क्योंकि मेरे पास कहीं पे जाने की जगह ही नहीं है। और इस बात को सुन के उसका डैड काफी उदास हो जाता है, बट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। उनकी बेटी कहती है वहां देखो डैड, आप लड़ना छोड़ो, वो देखो वहां पे पंछी। और ये चीज उनके लिए काफी एक्साइटिंग होती है, इसलिए वो वहां पे देखते हैं एंड उन्हें दिखता है कि वहां पे एक्चुअली में एक बहुत बड़ा टावर सा है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वो वहां पे जाते हैं। वोटा कहता है वो देखो डैड, वहां पे कहीं लोग हैं। वोटा और लीटा दोनों चीखने लग पड़ते हैं, क्या वहां पे कोई है? हेलो। उसी वक्त उनके पापा उसके मुंह पे हाथ रख के उनको रोक देते हैं। कहते हैं कि बोटा, बोट के अंदर रुको, और अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें बोट लेके भाग जाना है। क्या आप उनसे लड़ने वाले हैं? इस पर डिपेंड करता है वो कैसे हैं। और ये बोलते ही उसका पापा छलांग मार के चले जाता है। बोटा के डैड वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद उसके डैड जोर जोर से चीखते हैं, कहते हैं कि क्या यहाँ पे कोई है, हमें हेल्प चाहिए। वो अंदर जाता है और देखता है कि वहाँ पे बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। जैसे वो ऊपर जाके देखता है, ऊपर एक अपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे स्केलेटन्स पड़े होते हैं। तुम उनके मरने का पोस्टर देखोगे तो कोई बैठे हुए मरा है, कोई सोते हुए मरा है। दूसरी साइड बच्चे बात कर रहे होते हैं कि मुझे उनसे मिलना है, वो बहुत अच्छे लोग हों, अच्छा होगा। फिर दूसरी साइड उनको दिखता है कि वहाँ पे एक समुद्र में बंदा तैर रहा है। फिर वो उसकी तरफ देखता है और दूसरी साइड पे उनके डैड एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जगह को, उसे मिलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब मुझे कोई ये बताओ कि यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब क्या कर रहे हैं? अब ये चीज़ डैड को पता लगती है, थोड़ा-सा बाहर जाके देखता है तो उसको दिखता है कि यहाँ पे बाहर की साइड पे बहुत बड़ा अटैक करा था किसी सी मॉन्स्टर ने और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अपने बेटे की पहले कही हुई वाली बात याद आती है कि उसके बेटे ने बोला था कि इनके अटैक से लगता है कि ये मॉन्स्टर्स अपने इलाके को छोड़ के जाने की बात कर रहे हैं। वो नीचे उतर के और होता है और बच्चों से बोलता है कि लीटा क्या तुम ठीक हो? और फिर लीटा बताते हैं कि बोटा वहाँ पे जाने की तैयारी कर रहा है एक बच्चे को बचाने के लिए। तो कहते हैं क्या? और फिर वो ध्यान से देखता है और उसको पता लगता है कि ये कोई सी मॉन्स्टर नहीं है, ये उसका एक इल्यूजन है। और फिर वो चीज़ गायब हो जाती है और फिर अचानक से एकदम शांति, पूरा सन्नाटा। और फिर हमें दिखता है कि वो मॉन्स्टर पूरा का पूरा गायब हो चुका है एंड अब उनके शिप के नीचे कोई तो खतरनाक मॉन्स्टर है। इसके पापा को पता लगता है कि इसकी पूरी लाइफ टाइम में इसने ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं देखा, तो वो दोनों को कस के पकड़ता है और फिर हमें दिखता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी बड़ा है, जो उनकी पूरी शिप के नीचे दिखता है। और लाइक अगर तुम इसकी शक्ल देखोगे बहुत क्रीपी लग रहा है एट दिस पॉइंट। और फिर ये बाहर आता है फाइनली, और इसकी शक्ल देख के ये आते ही सबसे पहले तो शिप पे अटैक करता है। तीनों लोग बहुत गंदे तरीके से डरते हैं, उनके ऊपर अटैक होता है एंड उसके बाद वो उनकी पूरी शिप को तोड़ देते हैं। तो उनको बचना था, तो बचने के लिए जो बिल्डिंग वाला आइलैंड था वो उस पर जाके चढ़ जाते हैं। बट अभी सी मॉन्स्टर्स गया नहीं है, तो वो सी मॉन्स्टर उधर ही घूम रहा होता है। एंड जैसे वो तीन वहाँ पे देखते हैं तो वो अपने बच्चों से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वो कहते हैं हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि लीटा भी के बेहोश है। बट वो कहता है डैड आपका क्या हाल है? लेकिन डैड को जब हम वो ध्यान से देखता है तो डैड के अंदर एक सरिया घुस गया है और उसके पेट के अंदर तक घुस चुका है वो। फिर वो डैड कहता है कि तुम लीडर का ख्याल रखना और अभी के लिए भाग जाओ। फिर वो भाग जाता है एंड हमें अगले एपिसोड के अंदर दिखेगा कि इसके बाद क्या होता है। तब तक के लिए तुम लोगों को अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो एंड तब तक के लिए गुड बाय।